बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक दिन पहले जो दाल बनाई हुई होती है, हमने अक्सर वो बच जाती है अगले दिन, उस बची हुई दाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने यहाँ 2 प्याली आटा लिया है और 1 प्याली बेसन, या 1 कप कह लें आप, या 2 कप। यहाँ जिस प्याली में मैंने बेसन रखा हुआ है वही वाली 2 प्यालियाँ मैंने आटा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आटा आपको चाहिए उतना लेकर और उससे आधा बेसन आप ले सकते हैं। 1 प्याली मैंने यहाँ दाल ली है। दाल अगर आपके पास कम थोड़ी या ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होना कोई मसला नहीं है। बाकी चीज़ आप मसालों में नमक मिर्च वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 1 प्याली दाल है, उसके साथ ही मैंने 1 प्याज लिया है बड़े साइज़ का, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया 2 टेबल स्पून के करीब है कटा हुआ, नमक 1.5 टेबल स्पून या हस्बे जायका, पिसी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून और अनारदाना है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले स्टेप में मैं यहाँ पर प्याज को रफली चॉप करके चॉपर में डाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी इसे चॉप कर सकते हैं प्याज और सब्ज़ मिर्चों को, लेकिन बहुत बारीक चॉप करना है, क्योंकि अगर मोटा मोटा होगा तो जब हम रोटी बेलेंगे तो रोटी जो है उससे टूटेगी जब दरमियान में आएगा। तो यहाँ मैंने इसको इसी वजह से चॉपर में चॉप कर लिया है, बहुत बारीक चॉप हो जाता है इससे। और उसके बाद हम अपना जो आटा हमने गूंदना है वो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर आटा डाला है एक बाउल में, और उसके बाद बेसन, और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। और मिक्स करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें जो हमने ली हैं आटे में शामिल करते जाएंगे। दाल डाली है मैंने सबसे पहले, इसके साथ ही बाकी जो मैंने ये चॉप करके रखा था प्याज और सब्ज़ मिर्च, आप देख सकते हैं कि ये चॉप है, पेस्ट नहीं है। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। और इसके साथ ही हम बाकी सारी चीज़ें भी डाल लेंगे। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, जितनी आपको चाहिए हो। आप आटे में भी टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, जब आप इसको गूंद लें तो फिर आप इसको टेस्ट कर लें, और उसके बाद आप इसमें कम तो नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद पहले मैंने दाल के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जितनी ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे, और इसको बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम आटा दूसरा कोई सा भी गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे। बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आटा जो है यहाँ पर आपने गूंदना है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जो आप रोटी का आटा गूंदते हैं उससे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हमने शामिल किए हैं। अगर ये थोड़ा सा भी नरम होगा तो फिर रोटी जो है वो बनते हुए पराठा वो टूटेगा। यहाँ मैंने अच्छे सा आटा जो है वो 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर मैंने इसको ढक के रख दिया है। आधे से 1 घंटा, जितना भी आप इसको रेस्ट देना चाहें, आधा घंटा मस्त दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने पेड़ा बना लिया है एक नॉर्मल से साइज़ का, जिस तरह हम बाकी पराठे के लिए लेते हैं। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जो दाल इसमें डाली है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। आई थिंक कि सब नहीं बनाते होंगे, बहुत से लोग बनाते भी होंगे। तो बस यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल से साइज़ का पेड़ा ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बेल रही हूँ। अगर आप चाहें इसमें दरमियान में घी या बटर या जो भी चीज़ लगाना तो आप लगा सकते हैं। अगर आप हेल्थ या डाइट कॉन्शियस हैं तो बेशक ना लगाएं। आप इसको सिंपल बेल कर रोटी की तरह बना लें और ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें तो भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। मैंने यहाँ पर अंदर हल्का सा मार्जिन लगाया है, और पेड़े को मैंने दोबारा से कर लिया है फोल्ड करके, इससे थोड़ा सा ज़रा पराठा अच्छा सा बन जाएगा। और बस इसको मैं दोबारा से बेल कर तवे पर डाल दूँगी। एक साइड से थोड़ा सा कुक हो गया तो मैंने इसको पलट कर दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लिया है, और उसके बाद दोबारा से पलट कर जो दूसरी साइड है मैं उस पर ऑयल लगा रही हूँ। आप जिस तरह से अपने घर में पराठा बनाते हैं, हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, आप उस तरह से बनाएं। और बस इसको ऑयल मैंने यहाँ पर 2 to 3 टेबल स्पून लगाया है, और इसको अब मैं दोनों साइड से ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन करते हुए ये बहुत क्रिस्पी सा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर भी मार्जिन वगैरह लगाया है। दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन कर लें, और आपका दाल का पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपने पहले इसे नहीं बनाया तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये इतना मज़ेदार बनेगा कि बच्चे आपसे बार बार पूछेंगे कि कब आप दाल बनाएं और वो बच्चे और उसका पराठा बनाया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।